पंचायत चुनाव राजनगर प्रखंड में 20 अक्टूबर को निर्धारित है और मतों की गणना 22 अक्टूबर को होगी। उसके लिए जो भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या नियम है और राजनगर प्रखंड प्रशासन चुनाव मतदान कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेके क्या क्या नियम है, उसका क्या किस अभ्यर्थी को क्या क्या प्रपत्र संलग्न करना पड़ेगा, सारी बात हम आपको बताते हैं। इस जानकारी को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ने वाले हों उन तक जानकारी मिल जाए और उनको प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़े। खास करके चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं, अश्विनी कुमार झा जी हैं जो मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त किए गए हैं यहाँ, और उनको ज़्यादा अनुभव है। लोकसभा, विधानसभा, साथ ही पूर्व के पंचायत का जो इलेक्शन था वो संपन्न करवा चुके हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आप बताइए, जो निर्धारित जो तिथि में मतदान होना है 20 अक्टूबर को, उसके लिए किस किस पद के लिए मतदान होगा राजनगर प्रखंड में? राजनगर प्रखंड के कुल 22 पंचायतों में 22 मुखिया, 22 सरपंच, 32 पंचायत समिति, 312 वार्ड सदस्य एवं 312 वार्ड पंच, कुल 700 पदों का यहाँ चुनाव होना है, जिसमें जिला परिषद के निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, तो उसका नॉमिनेशन अनुमंडल स्तर पर होगा, जो क्षेत्र संख्या 30, 31 एवं 32 राजनगर क्षेत्र में पड़ता है। कुल 700 पदों का यहाँ नॉमिनेशन और उस पर चुनाव होगा। अब बताइए कि जो पेपर होगा कितने पेज का होगा और उसमें क्या क्या प्रपत्र संलग्न करना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड से लेके, और क्या क्या चीज़ लगेगा उसमें? नॉमिनेशन के लिए लगभग 8 पन्नों का विहित प्रपत्र आयोग के द्वारा निर्धारित है, वो कंपलसरी है। उसके अलावे नाजिर रसीद की कॉपी, अगर रिजर्व सीट से कोई चुनाव लड़ते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, एवं जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो लड़ते हैं उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, एवं उसके साथ आधार कार्ड प्रस्तावक का, उम्मीदवार का, इतने ही डॉक्यूमेंट उसमें लगना है। बस एक्स्ट्रा जो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे उनको जाति प्रमाण पत्र उसमें संलग्न करना होगा। एवं अगर कोई अनारक्षित पद से आरक्षित कोटि के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और वो एनआर में छूट लेते हैं, नाजिर रसीद में आधे छूट उनको निर्धारित है, अगर वो लेते हैं तो उसमें भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ये आप बताइए कि इसमें जो अधिसूचना कब जारी होगी? प्रखंड स्तर पर प्रपत्र 5 में 24 सितंबर को नोटिफिकेशन हो जाएगा। दिनांक 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नॉमिनेशन नाम निर्देशन दाखिल की जाएगी। 4 तक उसकी समीक्षा की जाएगी, 4 अक्टूबर तक, एवं 6 को नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन की जाएगी 6 अक्टूबर को ही जी। और कितने ये इसके लिए पद का चुनाव होगा यहाँ टोटल? कुल 700 पदों का, जिसमें 312 मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, 312 वार्ड सदस्य, 312 वार्ड पंच, 32 पंचायत समिति एवं 22 मुखिया एवं सरपंच के पद हैं। कुल 700 पद यहाँ हो जाते हैं। पिछली बार 2016 के चुनाव में यहाँ 743 वार्ड था। इस बार नया नगर निगम का गठन होने में हमारे मंगरौनी दक्षिण पूर्ण 16 वार्ड, रांटी पूर्ण 11 वार्ड एवं महिनाथपुर के 10 वार्डों में से 11 वार्डों में से 7 वार्ड नगर निगम में चले गए। 6 वार्ड जो बच गए, 4 वार्ड वो रामपट्टी पंचायत में शामिल कर दिया गया है। वो 4 वार्डों का ही पंचायत समिति क्षेत्र होगा इस बार। रामपट्टी में 2 पंचायत समिति क्षेत्र हो जाएंगे। जो 4 वार्ड महिनाथपुर से आए हैं सम्मिलित, वो अकेला एक समिति क्षेत्र होंगे, और पूर्व से जो रामपट्टी में हैं वो एक क्षेत्र होंगे। यानी कुल हमारे यहाँ 22 पंचायत शेष हैं, जिसमें इस बार पंचायत चुनाव होगी। अभ्यर्थी का जो प्रथम प्रक्रिया होता है एनआर रसीद, जिसे नाजिर रसीद कहते हैं, नाजिर रसीद के लिए किनको आवेदन देंगे? नाजिर रसीद के लिए
प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से आवेदन नाजिर को उपलब्ध करवाएंगे और नाजिर उतने वैल्यू का, मूल्य का, जितने वैल्यू का वो आवेदन में देंगे उतने वैल्यू का एनआर उनको काट करके दे देंगे। और जो ईवीएम के माध्यम से किस किस पद के लिए चुनाव होना है? ईवीएम से 4 पदों का चुनाव होगा। जैसे कि हम लोग पूर्व से ही जानते हैं कि पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों का चुनाव होता है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड पंच एवं जिला परिषद का चुनाव होता है, जिसमें से 4 पद मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद एवं पंचायत समिति, ये 4 पद ईवीएम से होगा एवं 2 पद मतपत्र से होगा, जो सरपंच एवं पंच का पद होगा। अधिसूचना कब जारी होगी? प्रखंड स्तर पर प्रपत्र 5 में 24 सितंबर को नोटिफिकेशन हो जाएगा। दिनांक 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नॉमिनेशन, नाम निर्देशन दाखिल की जाएगी। 4 तक उसकी समीक्षा की जाएगी, 4 अक्टूबर तक, एवं 6 को नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन की जाएगी। 6 अक्टूबर को ही जी। और कितने ये इसके लिए पद का चुनाव होगा यहाँ टोटल? कुल 700 पदों का, जिसमें 312 मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, 312 वार्ड सदस्य, 312 वार्ड पंच, 32 पंचायत समिति एवं 22 मुखिया एवं सरपंच के पद हैं। कुल 700 पद यहाँ हो जाते हैं। पिछली बार 2016 के चुनाव में यहाँ 743 वार्ड था। इस बार नया नगर निगम का गठन होने में हमारे मंगरौनी दक्षिण पूर्ण 16 वार्ड, रांटी पूर्ण 11 वार्ड एवं महिनाथपुर के 10 वार्डों में से 11 वार्डों में से 7 वार्ड नगर निगम में चले गए। 6 वार्ड जो बच गए, 4 वार्ड वो रामपट्टी पंचायत में शामिल कर दिया गया है। वो 4 वार्डों का ही पंचायत समिति क्षेत्र होगा। इस बार रामपट्टी में 2 पंचायत समिति क्षेत्र हो जाएंगे। जो 4 वार्ड महिनाथपुर से आए हैं सम्मिलित, वो अकेला एक समिति क्षेत्र होंगे और पूर्व से जो रामपट्टी में हैं वो एक क्षेत्र होंगे। यानी कुल हमारे यहाँ 22 पंचायत शेष हैं, जिसमें इस बार पंचायत चुनाव होगी। अभ्यर्थी का जो प्रथम प्रक्रिया होता है एनआर रसीद, जिसे नाजिर रसीद कहते हैं, नाजिर रसीद के लिए किनको आवेदन देंगे? नाजिर रसीद के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से आवेदन नाजिर को उपलब्ध करवाएंगे और नाजिर उतने वैल्यू का, मूल्य का, जितने वैल्यू का वो आवेदन में देंगे उतने वैल्यू का एनआर उनको काट करके दे देंगे। और जो ईवीएम के माध्यम से किस किस पद के लिए चुनाव होना है? ईवीएम से 4 पदों का चुनाव हो। पंचायत चुनाव में 6 पदों का चुनाव होता है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड पंच एवं जिला परिषद का चुनाव होता है, जिसमें से 4 पद मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद एवं पंचायत समिति, ये 4 पद ईवीएम से होगा एवं 2 पद मतपत्र से होगा, जो सरपंच एवं पंच का पद होगा। पंचायत चुनाव जो संपन्न होना है राजनगर प्रखंड में, राजनगर प्रखंड प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और क्या क्या तैयारी हो रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बक्सा है वो बक्सा का भी रंग रोगन किया जा रहा है। और सारी जानकारी जो भी इसको लेके चुनाव संबंधी क्या क्या प्रपत्र आपको भरना है, क्या क्या तैयारी करनी है, उस सारी बातों से हम आपको अवगत कराए। आप देख रहे थे KR न्यूज़ लाइव। हमारे साथ थे अश्विनी कुमार झा जी, जो मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त किए गए हैं और उनको ज़्यादा अनुभव है मतदान कार्य संपन्न कराने में। तो फिर आप चुनाव संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको नई नई ताज़ा अपडेट से अवगत कराएंगे। फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव।